तारीफ करो सब जन। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में आपका। आज का वचन आपकी ज़िंदगी में इस तरीके के साथ काम करने वाला है जो मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूँ कि आज बहुत से लोग आप में से जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सुनेंगे, जो वर्ड पवित्र आत्मा मुझे दे रहा है, आप परमेश्वर की महिमा के लिए चुन लिए जाओगे, यानी सेवकाई के लिए आप आगे बढ़ोगे। और जो मैं देख रहा हूँ आपकी लाइफ में, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा अजीब और अचंभी रीति के साथ आप इस्तेमाल किए जाओगे। ये वर्ड जो मुझे मिला, ये मेरी जो बाइबल का समय होता है मेरे साथ परमेश्वर का, ये उस समय मुझे मिला। और मैं इसे पिछले हफ्ते मैंने आपको बताना था, लेकिन माहौल नहीं था पिछले हफ्ते बताने का। लेकिन आज जब भी आप वर्ड सुनेंगे, मैं आपको, जो मैंने आपको टाइटल दिया आज, द बिगेस्ट चेंज, जो सबसे बड़ा बदलाव है आपकी लाइफ में, उसकी शुरुआत आज हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। मैं जानता हूं आप बिलीव करो, जस्ट आमीन बोलो और बिलीव करो, रिसीव करो। बिगेस्ट चेंज आपकी लाइफ का जो आप मांग रहे थे परमेश्वर से, जिसके लिए आप डिजायर कर रहे थे, इच्छा रख रहे थे परमेश्वर से, मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते बोल रहा हूं। वो चेंज जो महिमामय होगा, वो चेंज जो दुनिया देखेगी, वो चेंज, वो बदलाव जो सामर्थी होगा, वो बदलाव जो हेवनली होगा, वो आपकी लाइफ में आज से शुरू हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। और ये प्रोफेटिक वर्ड गेम्स वाला नहीं है, फेसबुक वाला नहीं, ये रियल हेवन से प्रोफेटिक वर्ड है। द बिगेस्ट चेंज आपकी लाइफ में, सबसे बड़ा बदलाव, वो आज आपकी लाइफ में शुरू हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जो वर्ड, याद रखो, जब परमेश्वर के साथ मैं अपने अलोन टाइम में होता हूं, अकेले समय में होता हूं, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो परमेश्वर के दास होते हैं उनकी लाइफ हमेशा खुली होती है, उनकी लाइफ सीक्रेट नहीं होती, वो एक खुली किताब की तरह होते हैं। उनका सब कुछ आपके सामने होता है ताकि आप उन्हें फॉलो कर सकें, आप एग्जैक्टली वो कर सकें जो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से चाहता है, और आप उनकी ज़िंदगियों से सीख सकें। बाइबल कहती है उन भविष्यवक्ताओं की ज़िंदगियों से सीख कर जो परमेश्वर ने तुम्हें दिए हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ते जाओ। उनसे सीखना कैसे? जो फेक है उनसे ये सीखना है कि फेक नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी उम्र छोटी होगी। जो ओरिजिनल है आपको ये सीखना है कि अगर मुझे आगे बढ़ना और लंबा जीना है तो मुझे ओरिजिनल बन के जीना है। आज जो वर्ड मैं आपको देने वाला हूं, बाइबल कहती है, मैं एक वचन फिर से आपको याद करवाता हूं। यह वचन उत्पत्ति 24 उसकी 63 आयत में लिखा, सांझ के समय वह मैदान पर ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। अब मैं आपको एक मैसेज जो देने वाला हूं, इसहाक की लाइफ के ऊपर एक वर्ड था जो परमेश्वर ने उसे दिया था। कैसे? उसके बाप अब्राहम को, कि मैं तेरे वंश को पृथ्वी पर बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा कि वो आकाश के तारों की तरह और समुद्र की रेत के किनकों की तरह इतने होंगे कि तू उन्हें गिन नहीं पाएगा। ये परमेश्वर का प्लान था उसकी लाइफ में। और आप ये बात जानते हैं कि परमेश्वर का प्लान जो आपकी लाइफ में होता है, वो अपने आप वर्कआउट नहीं करता, वो अपने आप काम नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने कहा गो एंड प्रीच द गॉस्पल। इसलिए परमेश्वर ने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ। उसने ये नहीं कहा कि मेरा आत्मा अपने आप काम करता, उसने कहा तुम जाओ, अगर तुम जाओगे तो मेरा आत्मा तुम्हारे साथ जाएगा। अब इसहाक को यह बात मालूम थी कि परमेश्वर का वो प्रतिज्ञा, वो वायदा जो मेरे बाप अब्राहम के साथ परमेश्वर ने किया और मुझे मेरे बाप को दिया, यानी मेरी माँ को दिया, और उन्हें 100 साल के करीब उम्र में मुझे दिया गया, यानी एक पुत्र दिया गया। और उसके बाद बाइबल कहती, उसे ये मालूम था कि ये सेम प्रतिज्ञा उसकी लाइफ में है, ये सेम वर्ड जो है ये उसकी लाइफ में। लेकिन उसे ये मालूम था कि इसके लिए उसे एक राइचियस गॉड के द्वारा, गॉड्स चूजन, यानी खुदा का चुना हुआ एक वेसल, एक पत्नी, एक औरत चाहिए होगी। उसे मालूम था उसके बाप ने गलती की इश्माइल को पैदा करके। और बाइबल कहती जब भी इसहाक के ऊपर कोई मुसीबत आई, उसका कारण 99% इश्माइल रहा।
जिस तरह आज भी शरीर का जन्मा हुआ आत्मा के जन्मे को सताता है, चाहे वो एक ही घर में क्यों ना हो, सगे भाई बहन क्यों ना हो, पर अगर एक आत्मा से जन्म चुका है तो शरीर का जन्मा हुआ उसको हमेशा सताता है। इसहाक को उसकी गलतियां मालूम थी और बाइबल कहती वो चीज जो परमेश्वर उसकी जिंदगी में देना चाहता था, उसे मालूम था कि वो एक ही चीज से आ सकती है, वो था परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने से, उस पर मेडिटेट करने से, उस पर चलने से। क्योंकि आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते अगर आपको वचन नहीं पता। आप परमेश्वर के साथ राइट वॉक पे नहीं चल सकते अगर आपको परमेश्वर का वचन नहीं मालूम। अगर आप परमेश्वर के वचन से सहमत नहीं हैं तो आप परमेश्वर के साथ सहमत नहीं। अगर आपको परमेश्वर के वचन के बारे में पता नहीं है तो इसका मतलब आपको परमेश्वर के बारे पता नहीं। अब इसहाक, बाइबल कहती, वो परमेश्वर का ध्यान करने के लिए मैदानों में, ये उसकी एक हैबिट थी। यही हैबिट उसकी मैरिज से पहले थी, यही हैबिट उसकी मैरिज के बाद थी। अगर मेरी हैबिट थी मेडिटेट करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, रोजे रखना, तो मैरिज के बाद भी वही हैबिट थी। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व मैंने इस हैबिट से पहले किया, यही प्रॉब्लम सॉल्वर आज भी है मेरी लाइफ में। अब इसहाक को यह मालूम था और बाइबल कहती, वो फिर से पढ़ेंगे, सांझ के समय मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। यह उसकी एक हैबिट थी। ये वो मैरिज के बाद भी करता था। सांझ के समय मैदान में ध्यान, किस चीज पर ध्यान करने के लिए? वर्ड के ऊपर। ओके, वर्ड के ऊपर ध्यान देने के लिए, वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है। क्योंकि इस संसार में बहुत सी वॉइसेस हैं, बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी शरीर की आवाजें, बहुत सी शैतान की आवाजें, बहुत सी डर की आवाजें, इनसिक्योरिटी की आवाजें। इन सब आवाजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए, इन पर ओवरकम करने के लिए आपको किसी डॉक्टर की काउंसलिंग काम नहीं आएगी, पैसा काम नहीं आएगा, फेम काम नहीं आएगा, इंस्टाग्राम काम नहीं आएगा, फेसबुक काम नहीं आएगी, यूट्यूब काम नहीं आएगा, ना टिकटॉक काम आएगा। इनको साइलेंस करने के लिए जो आपको टॉर्चर कर रही हैं आवाजें, आपको वर्ड चाहिए होता है। अब इसहाक को यह बात मालूम थी कि उसके बाप ने जो गलती की है वो नहीं करेगा। और बाइबल कहती वो शाम को मैदान पर ध्यान करने के लिए, यानी वर्ड क्या कहता है, वचन उसको क्या कहता है, इस पर ध्यान करने के लिए वो जाता था। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसको वाइफ थी। जब वो 20 साल बच्चा ना जन्म सकी तो फिर वही प्रेयर, फिर वही फास्टिंग, फिर वही परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना उसको बेबी की ब्लेसिंग्स देता है और उसके गर्भ को खोलता है। एक दिन मैं आपको बताता हूं कैसे आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करता है। ये बहुत से लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों को ये नहीं, बहुत से पास्टर्स को ये नहीं पता। जब भी मेरी लाइफ में मैंने आपको बेस्ट सरमन दिया है, मैंने कभी उसकी स्टडी करके आपको नहीं दिया। ये नहीं कि स्टडी नहीं करनी चाहिए, स्टडी करना भी अच्छी बात है, लेकिन जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूं इस रीति से पढ़ता हूं कि मैं खुद ये अपने लिए पढ़ रहा हूं, अपनी लाइफ को बिल्ड करने के लिए, अपनी लाइफ को स्ट्रांग करने के लिए और परमेश्वर से अगुवाई पाने के लिए मैं कर रहा हूं। मैं ये जानता हूं जिस देश में मैं चुना गया हूं, जिस काम के लिए मैं चुना गया हूं, ये एक यूनिक काम है और इसको पूरा करने के लिए मुझे परमेश्वर की अगुवाई चाहिए। मुझे परमेश्वर के प्रेजेंस में जाना होगा और सिर्फ अगुवाई पाने के लिए मुझे प्रेजेंस में नहीं जाना होगा। सिर्फ वचन मैं क्या करूं इसके लिए मुझे वचन नहीं पढ़ना। मुझे ये अपनी लाइफ की हैबिट बनानी है कि मुझे रोज नए नियम के इतने और पुराने नियम के इतने पद रोज मुझे पढ़ने, रोज अध्याय मुझे पढ़ने, ये मेरी हैबिट है। एक दिन जब मैं पढ़ रहा हूं यूहन्ना 10 को, मैं देखो हमने कितनी बार ये वचन पढ़ा होगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। 9 आयत, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। जब ये वर्ड मैं पढ़ रहा था
मैं इसे अगर अगर देखो, बाइबल कहती विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों को। अगर आत्मिक चीज़ों में भी, आत्मिक जीवन में भी हम क्लासेस रखें, जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10th, 12th, हाँ, बीए, पीएचडी, तो बाइबल एक ऐसा परमेश्वर का ब्रेथ्ड यानी सांस पाया हुआ वचन है कि अगर आप इसको एलकेजी क्लास के बच्चे को देंगे, यानी जो आत्मा में एलकेजी है, चाहे वो 60 साल का क्यों ना हो, वो उसे उस तरह का समझ आएगा। आप सेम यही वचन फर्स्ट वाले बच्चे को देंगे, सेम वचन वो पढ़ेगा, लेकिन उसे अलग तरह से समझ आएगा। ये साबित करता है कि वचन परमेश्वर ने, ये लोग बोलते हैं, मोस्टली क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, हाँ हाँ मैंने बाइबल पढ़ी हुई है। आप इस तरह से नहीं कर सकते। बाइबल कहती विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों को, कब? बार बार, रोज, एवरीडे। क्योंकि हर क्लास में, चाहे आप पीएचडी कर रहे हो आत्मा में, एक ही बुक है, वो है पवित्र बाइबल। वो वचन परमेश्वर आपको अलग रीति से समझाता है जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। अब जो व्यक्ति इस वचन के साथ जुड़ा नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूं किस तरह से वो अपनी लाइफ को स्टक कर लेता है, आगे नहीं बढ़ पाता, परमेश्वर में ग्रो नहीं कर पाता, मिनिस्ट्रीज ग्रो नहीं करती, बिजनेस ग्रो नहीं करते, परमेश्वर में वो आगे नहीं बढ़ता। जब भी मैं आपको बताता हूं, जब भी परमेश्वर ने अपने लोगों को छुआ है, उसने अपने वर्ड के द्वारा छुआ है। मेरी प्रार्थना की जिंदगी जो सिर्फ 45 मिनट की थी, जब मैं परमेश्वर में आया, 2-3 महीने, 4 महीने, सिर्फ 45 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, बस प्रार्थना थी मेरी। और होली स्पिरिट ने अपने वर्ड के द्वारा, जो कुरिन्थियों में लिखा है, मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ रहो, अटल रहो, विश्वास में बढ़ते जाओ, कि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं। उस वचन के द्वारा जो मेरे दिल में परमेश्वर ने डाला, मैंने अपनी मेहनत को बढ़ाया, फास्टिंग को बढ़ाया, प्रेयर को बढ़ाया, और परमेश्वर ने मुझे लॉन्च किया अपने कामों के लिए, वो बढ़ाता गया। जब भी मेरी लाइफ में डिलीवरेंस आई है और बढ़ोतरी आई है, वो वचन के कारण आई। वचन, अगर आप वचन नहीं पढ़ते और रोज इसको अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाते, मैं आपको बताता हूं, लोग मिस कर जाते हैं एक मेजर ब्रेक थ्रू। वो चाहे आपकी सेवकाई में हो, आपकी मैरिड लाइफ में हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो, किसी भी चीज़ के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया, आप मिस कर जाएंगे अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा। परमेश्वर क्या चाहता है? अगर आप वचन को अपनी ज़िंदगी से दूर रखें और खुद अगर आप बाइबल ना पढ़ें, अगर आप अनपढ़ हैं तो 3 महीने में आप सीखो बाइबल कैसे पढ़नी। 3 महीने में आपको ABCD, उड़ा एड़ा सब आ जाएगा, क ख आ जाएगा। अब जब मैं ये वर्ड पढ़ रहा हूं, तो सिंपल वर्ड मैं पढ़ रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है मैं चरवाहा हूं, मैं द्वार हूं, और सडनली एक स्पार्क, सडनली एक अग्नि, सडनली एक ज्वाला, एक लाइट, एक फायर मेरे अंदर इग्नाइट होती मेरे प्रेयर रूम में। और मुझे मालूम था कि इस वचन से परमेश्वर रेमा वचन पैदा मेरी ज़िंदगी में कर रहे हैं। मुझे रियलाइज़ नहीं था, मैं नॉर्मल अपनी, शायद ये मेरा लास्ट अध्याय था जो मैं पढ़ रहा था, और मैं पढ़ के ये ख़त्म करता और मैं आमीन बोलता और लास्ट प्रार्थना करता, जितनी टाइम भी मैंने बिताना था बिता के मैं अपने वापस चला जाता काम पर। लेकिन जब ये वर्ड मैंने पढ़ा, तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। आप वचन पढ़ते जाते हैं रोज, और वो आपको आम वचन की तरह लगता है, लोगोस की तरह, जो रिटन वचन है परमेश्वर का, रिटन जो उसकी इच्छा आप पढ़ते हैं। लेकिन जब आप इस पर ध्यान करने लगते हैं, यानी इस पर रोज आप मनन करने लगते हैं, आप रोज अपने दिल में से बिठाए रखते हैं वर्ड को जो आपने पढ़ा, और आप चलना शुरू करते हैं, तो एक दिन ये वर्ड जीवित हो जाता है आपकी लाइफ में, और ये पर्सनल बन जाता है आपकी लाइफ में। अगर परमेश्वर बाइबल में ये कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक क्रिश्चियन हील होगा। वही हील होगा जो इस वचन को पर्सनली, इसको रेमा वचन में पैदा करने की कोशिश करेगा, और इसको पर्सनली लेगा और इस पर काम करेगा, और ये वचन उसकी लाइफ में काम करेगा। अब जब मैं ये वर्ड पढ़ रहा हूं, तो परमेश्वर एक बर्निंग, एक पवित्र आत्मा की, मुझे मालूम होता है कि ये जो बर्निंग है, ये होली स्पिरिट मेरे अंदर डाल रहा है, और ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर अपनी इच्छा को पैदा कर रहा है। और मुझे ये मालूम था इस वचन को पढ़ने के बाद कि अब
सेवकाई में बिगेस्ट चेंज की शुरुआत हो चुकी। वो स्पार्क मुझे मालूम था, वो अग्नि मुझे मालूम था जो परमेश्वर ने मेरे हार्ट में वो जलाई, जो उस दिन मैं अपने प्रेयर रूम में था और मुझे मालूम था कि दैट्स इट, काम हो गया, हम ब्लेस्ड हैं, दैट्स इट, मेरी चर्च ब्लेस्ड है, अब मेरे लोग अजीब रीति के साथ ब्लेस्ड होंगे और स्ट्रांग होंगे। मुझे ये बात मालूम थी कि जून महीना जब स्टार्ट हुआ कि ये मेरी लाइफ का बिगेस्ट ब्लेसिंग का महीना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे प्रोफेटिक वर्ड दिया और मैंने फेसबुक पे आपको बताया कि एक सरप्राइज परमेश्वर मुझे देने वाला, और सडनली स्पिरिट मेरी लाइफ में एक अग्नि को स्पार्क करता जब मैं प्रेयर रूम में होता हूँ। दैट्स इट, मुझे मालूम था कि ये रेमा वर्ड जो मेरी लाइफ में, हर एक मैन ऑफ गॉड की लाइफ में ये बहुत ज़्यादा नहीं होते, उनकी लाइफ टाइम में ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो परमेश्वर उन्हें भेजता है, और मुझे मालूम था कि ये परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। मैं आपको ये बताता हूँ, मैं मिनिस्ट्री में हूँ, मैं बिजनेस में नहीं हूँ। आप बिजनेस में हैं, कोई कैरियर में है, कोई जॉब में है, कोई किसी तरह के काम में है, मैं आपको ये इंकरेज करना चाहता हूँ, वो ब्रेक थ्रू जो आपकी लाइफ को सदा के लिए चेंज कर सकता है, और ऐसा बदलाव है छोटा मोटा नहीं, मतलब आज जमीन और आसमान का फर्क, इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी बरकत की दुनिया में आप छा जाओ, ये पॉसिबल है अगर आपका रिलेशन एक चीज के साथ है जिसका नाम है परमेश्वर का वचन, उसका आत्मा, परमेश्वर खुद। अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ है और आपने अपने शरीर पर काबू कर लिया, आपने व्यभिचार पर काबू कर लिया, आपने पाप पर काबू कर लिया, आप जब जाएंगे अपने प्रेयर रूम में, आप सिंपल बाइबल पढ़ेंगे हर टाइम। अगर आप यही सोच के बाइबल पढ़े, खुदा मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, ये एक बाबा लाइन हो जाएगी फिर कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं, आपको अभी बात चाहिए। नो, जब आप परमेश्वर के साथ एक पर्सनल संबंध को कायम करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फास्टिंग करते हैं, सडनली एक दिन आएगा, बाइबल कहती, मैं इसे पढ़ूंगा, आप इसे घर बैठे निकाल सकते हो, भजन संहिता 1 उसकी 1 आयत, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान किया रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, वह अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। परमेश्वर ने कहा, अगर आप यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न और रात दिन उस पर ध्यान करते हैं तो आप उस वृक्ष के समान है जो पानी के किनारे लगाया गया और वो अपनी ऋतु में फलता है। अपनी ऋतु में फल लाने का मतलब रेमा वर्ड मिलना, क्योंकि जब रेमा वर्ड आपकी लाइफ में आता है आप फलते हैं, और जब रेमा वर्ड नहीं होता तो भी आपके पत्ते हरे रहते हैं, आप सूखते नहीं। परमेश्वर आपको जब चेंज करता है, आपको जब ब्लेस करता है, वो रेमा वर्ड के द्वारा करता है। वो आपको तब मिलता है जब आप लोगोस पढ़े, यानी आम वचन आप पढ़ते जाएं, प्रभु के साथ अपने संबंधों को कायम रखें। वो एक दिन बात करेगा आपके बेटे के लिए जो नशे में, जो छोड़ नहीं रहा, वो एक दिन बात करेगा आपके पति के लिए जो नशे में, जो छोड़ नहीं रहा, वो एक दिन बात करेगा आपके बांझपन के लिए जो आपको छोड़ के नहीं जा रहा, वो एक दिन बात करेगा आपकी गरीबी के लिए, वो एक दिन बात करेगा आपके आपने कर्ज से कैसे बाहर आना। इन द नेम ऑफ जीसस आप बाहर आएंगे जल्दी, यीशु मसीह के नाम में। बिगेस्ट चेंज आपकी लाइफ में शुरू हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदावंद का दास होने के नाते आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, प्रोफेसी दे रहा हूं, मेजर प्रोफेसी दे रहा हूं आपको, मेजर प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं आपको। आपकी लाइफ चेंज है यीशु मसीह के नाम में। बिगेस्ट चेंज आप अपनी लाइफ में देखने वाले। अपनी ऋतु में फलने का मतलब आप चलते जाते हैं और जब ऋतु आती है आप बाइबल पढ़ते जाते हैं, जब रेमा आते हैं सडनली, वो देखा ना पेट्रोल पंप पे कुछ वीडियोस आती हैं कि पंप भर रहे थे, सडनली आग लग गई। वहां आग कोई इतना बड़ी लकड़ी नहीं डाली, आग की स्पार्क, छोटा सा टक ढूस, ऐसे ही वो स्पार्क आप बाइबल पढ़ रहे होंगे और पवित्र आत्मा आपको देगा, और जैसे वो स्पार्क आप अंदर आएगा सडनली लाइट्स जग जाएंगी रेवलेशंस की, सडनली आपको हेवन दिखाई देगा, सडनली आपको मालूम होगा ओके अब मुझे क्या करना है, मुझे मालूम है। और इसीलिए जब ये स्पार्क नहीं होता, आप जानते हैं परमेश्वर रेमा वचन के द्वारा बात नहीं करता अगर आप खिलाफत करने वाले लोग हैं तो। वो रेमा वचन के द्वारा बात नहीं करता अगर आपने फॉरगिव नहीं किया, माफ नहीं किया, अगर आप अभी भी परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलते हैं, अगर अभी भी आप व्यभिचार करते हैं, आप पाप में हैं, वो रेमा वचन से बात नहीं करता।
रेमा वचन उन लोगों के लिए है जो वचन के साथ चलते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, जिनको मालूम है क्या करना है, खुदा के इसका साथ कैसे चलना है। और सडनली एक टाइम आता है, सडनली एक ऋतु आती और वो स्पार्क आपकी लाइफ में आता है और सडनली आप छा जाते हैं। वो छाने का टाइम आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। वेरी वेरी सून वो छाने का टाइम आ चुका है। अब कोई भी दुष्ट की ताकत स्टॉप नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट लेवल पे जाने का टाइम आ चुका है। हालेलुया। वो नेक्स्ट ब्लेसिंग का टाइम आ चुका है, वो नेक्स्ट अनॉइंटिंग का टाइम आ चुका है, जहां लंगड़े चलेंगे, दोनों आंखों के पूर्ण ब्लाइंड देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे, मुर्दा जिंदा होंगे। वो टाइम आ चुका है, वो आ चुका है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। वो आ चुका है टाइम। परमेश्वर आपकी ओर देख रहे हैं, आप उसकी ओर देख रहे हैं। कब आप बाइबल में घुसेंगे? मुझे दया आती उन लोगों पे जो बोलते हैं हाँ मैंने बाइबल पढ़ी हुई। आप इस तरह से कह रहे हैं जिस तरह आपका बच्चा जब 3 साल का था वो आपसे मिला हुआ है और अब 15 साल हो गए वो आपसे एक भी बार नहीं मिला, और आपसे बोलो अपने बाप से मिले हो? हाँ हाँ मैं मिला हुआ हूं बाप से। कब? 12 साल पहले। कहता ये कैसा बच्चा है, अपने बाप से 12 साल पहले मिला था। जो वचन नहीं पढ़ते वो अपने बाप से मिले नहीं। अनपढ़ता बहाना है आपका। आज अगर आपकी बहन यूके से 6,000 का पाउंड भेजे ना आपको, कि 60 पाउंड भेजे हैं, 100 पाउंड भेजा है, और सारा इंग्लिश में लिख के आप इंग्लिश पढ़वाने के लिए लोगों के दरवाजे खटखटा दोगे कि पढ़ो और कोड बताओ क्या है और मुझे पैसा चाहिए। लेकिन आपका जो खरबों रुपए का खजाना जो बाइबल में छुपा हुआ है उसको आप खोल नहीं रहे, उसको आप ले नहीं रहे, उसको आप खोज नहीं रहे। बाइबल कहती है उसके मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए। आप कौन है? रियल आप कौन है आपको मालूम नहीं। आपकी रियलिटी क्या है? आप एक अनपॉलिश्ड हीरा है। जब हीरा खदान से निकलता है उसमें और पत्थर में अगर रख दो कोई फर्क नहीं, सेम पत्थर सेम हीरा। पर अगर हीरे को आप जोर से मारोगे वो टूटेगा नहीं, पर उसको यूज करने के लिए आपको उसे पॉलिश करना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है और फिर वो यूजेबल होता है। आप ओरिजिनली एक डायमंड हैं, कोहिनूर से भी ब्लेस्ड। वो वर्थ आपकी ना तो लोगों में है ना आपकी लाइफ में है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को कट नहीं किया, आपने बैड फ्रेंड्स को कट नहीं किया, आपने व्यभिचार को कट नहीं किया, आपने फोन पर जो टाइम वेस्ट किया उसको कट नहीं किया, प्रेयर नहीं की, फोन पे टाइम दे दिया, फेसबुक पे सारे शॉर्ट्स देख लिए, सब गंद देख लिया, और अब आप चाहते कि आपकी वर्थ हो। ये इम्पॉसिबल है। आप जब वर्ड पढ़ते हैं आप अपने आप को कट कर रहे हैं, आप जब प्रार्थना कर रहे हैं आप अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं, और सून आप चमकने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, वेरी सून। लेकिन अब आपको करना क्या है? आपको एक हेल्थी संबंध खुदावंद के साथ मेंटेन करना है। इम्पॉसिबल है। जिस ओरिजिनल प्लान के लिए आप चुने गए हो आप वचन से दूर रहकर उसे पूरा नहीं कर सकते। आप रॉन्ग डिसीजंस के बाद रॉन्ग डिसीजंस लोगे, रॉन्ग मैरिज डिसीजन के बाद रॉन्ग मैरिज डिसीजन के बाद रॉन्ग लोगे, जब तक आपको यह समझ नहीं आएगा कि मुझे वर्ड में जाना है, मुझे वचन पढ़ना है रोज 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 रोज। यहां तक कि जब आप वचन पढ़ते हैं आपको समझ नहीं आता, लेकिन जब आप मुझे सुनना शुरू करते हैं, आप इस वचन को सुनेंगे, आप हर मीटिंग को अटेंड करते हैं, आपको मालूम परमेश्वर आपकी बुद्धि को, आपकी स्पिरिचुअल आइज को ओपन करता है। वो लोगों से पूछो जो 6 महीने से लगातार मिनिस्ट्री में वचन सुन रहे हैं, अब अगर वो बाइबल पढ़ते हैं उनको समझ आती है। अगर वो 1 साल सुनेंगे उनको और तरीके से समझ आएगी। जैसे जैसे अपना टाइम वो परमेश्वर के साथ बिताएंगे उनको अलग तरीके से समझ आएगी। सुनो ध्यान से मेरी बात, जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं ये काउंसलिंग नहीं है, ये कोई सिंपल ग्रोथ सेमिनार नहीं है जहां आपको दुनियावी बातें बताई जाएंगी। आप जानते हैं जब एक दुनियावी व्यक्ति आता है और बोलता है बिजनेस सेमिनार, ये सेमिनार, ओके दैट्स डन, जितना वो कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन आप जिस काम के लिए चुने गए, जिस यूनिक काम के लिए आप चुने गए, वो काम आपका अलग ही रीति से पूरा होगा, वो कॉपी करने से पूरा नहीं होगा। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, परमेश्वर आपको यूनिकली
आपको अलग रीति से, जिसके लिए आप चुने गए, आपको बताता है कि आपको क्या करना है, किस रीति से अपनी लाइफ को आपने आगे बढ़ाना और इसे मेंटेन करना और आगे बढ़ना है। उस तरह से फिर परमेश्वर आपको आगे लेके जाता और आपको बढ़ाता और आपको ब्लेस करता। लेकिन जब आप वर्ड में नहीं होते, शैतान आपकी लाइफ की मेजर ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करके रखता है। क्योंकि जब आप वचन में होंगे, स्पार्क आपकी लाइफ में होगा। होली स्पिरिट एक दिन स्पार्क आपकी लाइफ में देगा और आप ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। अब वो टाइम आ चुका है बिगेस्ट चेंज का आपकी लाइफ में, जब एक कलीसिया होने के नाते आपको आपकी ड्यूटीज मालूम होगी। और मैं एक्साइटेड हूं, क्योंकि इसके विषय में काम मैं कर रहा हूं। उन ब्रदर्स के रहने का इंतज़ाम हो चुका है। आपके लिए जो एक नया सिस्टम, एक नए सॉफ्टवेयर हमें चाहिए, उसके बारे में बातें शुरू हो चुकी। वेरी सून आपको लगेगा कि आप मुझे पर्सनली जानते और मैं आपको पर्सनली जानता हूं। और ऐसा रियल में होगा, ऐसा रियल में होगा। मुझे आपसे बात करने के लिए सिर्फ अपना फ़ोन ओपन करने की ज़रूरत होगी। मैं सिर्फ अपना फ़ोन ओपन करूंगा और आपसे बात करने पाऊंगा कि हाँ, वो ब्रदर सिर्फ मुझे कॉल करेगा कि ये आईडी नंबर, और मेरी कॉल आपके पास होगी, मेरी विजिट आपके पास होगी। मैं ये बात जानता हूं, जब भी मेरी लाइफ में बिगेस्ट ब्लेसिंग्स को परमेश्वर ने दिया, वो बिगेस्ट ब्लेसिंग्स वर्ड में परमेश्वर के साथ उस समय को बिताने के कारण परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपकी लाइफ का बिगेस्ट चेंज आज से शुरू हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। अपनी लाइफ का बेस्ट फ्रेंड अपनी बाइबल को बनाओ, क्योंकि वो दुनियावी आपका बेस्ट फ्रेंड एक दिन आपको छोड़ देगा। जब आपको ऐसा ट्रबल होगा जो कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, वो भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसको बेस्ट फ्रेंड बनाओ जो कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। उसे बेस्ट फ्रेंड बनाओ जो आपकी प्रॉब्लम, वो कितनी भी गहरी और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो उसे सॉल्व करेगा और आपको अप करेगा और आपको ब्लेस करेगा। और ये वर्ड जो मैं आपको दे रहा हूं, कि उस वर्ड में जो वचन सबके लिए लिखा हुआ है, लेकिन जब मैंने उसे पढ़ा तो आप देखते हैं क्या हो गया, बदल गया। हाँ, बदल गया ना, मेरा सारा जीवन बदल गया। वो ब्लेसिंग्स कॉपी करने को लोग कॉपी करी जा रहे, कॉपी करो सिस्टम, लेकिन ग्रेस को भी साथ कॉपी करो, उस कैरेक्टर को भी कॉपी करो। अब वो हाइट्स में परमेश्वर हमें लेके जाने वाला है जहां से कॉपी करना भी मुश्किल होगा। सुनो, एक टाइम है जब आप परमेश्वर को दिखाते हैं कि आप फेथफुल हैं, आप पवित्रताई में हैं, आप प्रार्थना में हैं, आप उस पर भरोसा रखते हैं, आप हर तरह से उस पर भरोसा रखते हैं। एक टाइम है जब परमेश्वर दिखाता है मैं तेरे साथ हूँ, वो आपको उठाता है मैं तेरे साथ हूँ, वो आपको बढ़ाता है और बताता है मैं तेरे साथ हूँ, वो जुम्बिश करता है, मिरेकल्स करता है आपकी लाइफ में, बताता है मैं आपके साथ हूँ। अब वो टाइम आ चुका है, अब वो बरकत का टाइम आ चुका है जब परमेश्वर आपको ये बताएगा। जब आप वचन में, आपकी डर का एक ही इलाज है वचन, आपकी कंफ्यूजन का एक ही इलाज है वचन, आपके बांझपन का एक ही इलाज है वचन, आपकी बीमारियों का, कमजोरियों का, अकेलेपन का, स्ट्रेस का, कंफ्यूजन का, नेम देम, कुछ भी बोल लो, वर्ड उनका परमानेंट हल है। जब आप वर्ड में घुस जाएंगे और अपनी लाइफ से इस वर्ड को मानेंगे और उस पर चलेंगे, कहता क्या है, धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता। जब वो अकेला है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा, वो गलत नहीं सोच रहा, वो दिन रात उसकी व्यवस्था से प्रसन्न है। वो ये नहीं देख रहा कि उसका दोस्त बियर पी के कितना खुश है, वो ये नहीं देख रहा उसका दोस्त बाइक पे गेड़ियां लगा के, दारू पी के, सिगरेट पी के कितना आनंद कर रहे हैं।
बाइबल कहती वो ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, ना दुष्टों की युक्ति पे चलता है, वो यहोवा की व्यवस्था पे प्रसन्न है। बाइबल कहती वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे कभी सूखेगा नहीं और टाइम पर फल लाएगा। आपकी सीजन में आपका फल होगा। कुछ समय के बाद परमेश्वर आपको ग्रो करेगा। बाइबल कहती है उसके बलवंत हाथ के नीचे जब आप दीनता से रहेंगे, वो आपको ग्रो करेगा, वो आपको बढ़ाएगा। लिखा उचित समय के ऊपर। जिस तरह पहाड़ के ऊपर आप जाएंगे, एक चढ़ाई चढ़ने के बाद फिर आप और फिर एक बार, इस तरह से वो आपकी लाइफ में आपको आगे लेके जाता है। लेकिन उन लोगों को जो परमेश्वर के साथ जेन्युइन है, जो परमेश्वर के साथ एक मन है, जो ये जानते हैं कि उन्हें दिन रात उस पर ध्यान देना और उनकी व्यवस्था के ऊपर उन्होंने चलना है। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है उस बिगेस्ट चेंज को हमेशा, चाहे वो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में हो, मेरी फिजिकल लाइफ में हो, मेरी मिनिस्ट्री की लाइफ में हो। हर बार मैंने परमेश्वर के वचन को वंडरफुली वंडर्स करते, मिरेकल्स करते, ब्लेसिंग्स देते, ऊंचा करते, जहां ह्यूमन थॉट्स, जहां ह्यूमन स्ट्रेटजीज, प्लानिंग्स नहीं लेके जा सकते, वहां आपको गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन आपको आसानी के साथ लेके जा सकता है। याद रखो, अगर इजहाक की लाइफ में रिबिका ना आती तो परमेश्वर का प्रॉमिस हवा में लटकता रहता और परमेश्वर को कोई फर्क नहीं। जब परमेश्वर ने कहा इजरायलियों को 400 साल बाद तुम छुड़ाए जाएंगे और 430 साल हो गए, उन्हें लगता था कि 400 साल बाद प्रोफेसी अपने आप पूरी हो जाएगी। और जब उन्होंने देखा कि प्रोफेटिक वर्ड पूरा नहीं हो रहा, लेट हो रहा है, उन्होंने लिखा दुहाई देनी शुरू की। परमेश्वर ने भी राजा के जरिए उन्हें तंग करना शुरू किया। शैतान इस धरती के ऊपर परमेश्वर की इच्छा के बिना, ये मोबाइल का क्लिप ये भी ऐसा नहीं कर सकता। परमेश्वर आज कोरोना वायरस को यूज कर रहा है। आज लाखों की तादाद में परमेश्वर में सच्चाई में लोग आ रहे हैं और एक टाइम होगा जब फिर से क्रूसेड्स ओपन होंगे। एक टाइम आएगा जब परमेश्वर रिस्टोर करेगा। लेकिन इस दुनिया में शैतान जो भी कर रहा है, इनडायरेक्टली वो गॉड्स की विल को, वो उसके मास्टर प्लान में ही फिट बैठ रहे हैं। बाइबल कहती अगर मुझे शैतान तंग ना करता, मैं कभी परमेश्वर में ना आता। परमेश्वर ने ये जो छाननी लगाई है कोरोना वायरस की, इसमें सब पता चल रहा है कि कौन कितने पानी में है, कौन स्पिरिचुअलिटी में फेक है और कौन ओरिजिनल है और कौन क्या कर रहे हैं, किसका फेथ जेन्युइन है और किसका नहीं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपका पर्सनल रिलेशनशिप वचन के साथ नहीं, इमेजिन करो आपके पास फुल बाइबल तक नहीं, इमेजिन करो आपके पास पर्सनल बाइबल तक नहीं, आप कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी खुद की लाइफ के साथ। आपकी ब्लेसिंग वर्ड से निकलनी, और एक दिन ये निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में 101%। ये वचन झूठा नहीं हो सकता। लेकिन आपको समय वो देना पड़ेगा, आपको परमेश्वर में आना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने सरेंडर करके परमेश्वर की इच्छा को पहनने की इच्छा रखते हुए उसमें चलना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल कहती आप टाइम पर, एक टाइम आएगा जब परमेश्वर आपको स्पार्क देगा, आपको अग्नि देगा और आप लिफ्ट किए जाएंगे। और ये राइट टाइम पर, राइट इंटरवल्स के ऊपर परमेश्वर आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा। क्या आप तैयार है कि नहीं? बोलो, पूछो अपने पड़ोसी से, क्या तुम तैयार हो कि नहीं? अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर तैयार है। आप तैयार हैं इस बदलाव को देखने के लिए, आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, राइट टाइम रखेंगे, एक टाइम रखेंगे बाइबल पढ़ने का, उसको पढ़ेंगे प्रेयर के साथ, प्रेयर करेंगे बाइबल के साथ, फास्टिंग करेंगे हफ्ते में 1 या 2, एक वॉक परमेश्वर के साथ चलाएंगे और देखना किस तरह से पवित्र आत्मा, जिस तरह आपको लगेगा कि शांति की बात आपके कई बार हार्ट में कोई बोलता है, आपका फ्रेंड, आपकी माँ,
आपको लगेगा कि परमेश्वर जिसके अंदर हज़ारों माँओं की शांति डाल दी है खुदा बाप ने, वो आपसे वर्ड बोलेगा होली स्पिरिट के ज़रिए और आपकी लाइफ पीसफुल होगी। जो ब्लेसिंग्स, जो बरकतें, जो चेंज आज हम खामरा चर्च में देख रहे हैं, जो लिफ्ट अप होने वाला है, ये वर्ड के कारण है। जब दाऊद ने गोलियत को मारा, उससे पहले उसने शेर को मारा, भालू को मारा। शेर और भालू को मारने के बाद वो कॉन्फिडेंस में था, वो फेथ में था कि वो इसको भी मार सकता। एवरी टाइम जब आप बाइबल पढ़ते हैं और एवरी टाइम जब आप वर्ड को डेडिकेट करते हैं अपनी लाइफ, एवरी टाइम आपकी लाइफ में मिरेकल्स के बाद मिरेकल्स के बाद मिरेकल्स होते हैं और उसके बाद वो मिरेकल होता है जो आपको लॉन्च करता है परमेश्वर के बड़े कामों में। जब भी परमेश्वर आपको वर्ड देगा वो आपको इसी तरीके से देगा। प्रेयर करने के दौरान जब आप वचन के साथ अटैच होते हैं, परमेश्वर आपको बताता है कि, क्योंकि ऐसी चीज़ें आप कहीं लिख नहीं सकते अपनी फेसबुक पे, आपका नाम फेसबुक पे लिखा है, आप क्या काम करते हो फेसबुक पे लिखा है, लेकिन आप अपनी मदर के बारे में क्या सोचते हो ये किसी को नहीं मालूम। और वो व्यक्ति पहली बार चर्च में आता है और डिलीवर, और एक फैमिली देख रही है जो फुल प्रॉब्लम में है और वर्ड उन्हें आज़ाद कर रहा है। बाइबल कहती है यीशु मसीह अपने वचन को भेज के चंगा करता है। और ये सब तरह की चंगाई, आपका कैरियर हो, आपकी लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, मेंटल लाइफ हो, एवरीथिंग उसको मालूम है। उसने आपको बनाया, उसको पता है किस तरह से उसने आपको डिलीवर करना है, किस तरह से उसने आपको आज़ाद करना है। आपको मालूम हो, अब बहुत से लोगों को याद होगा कि जिस दिन ये प्रोफेटिक वर्ड हुआ, ये बंदा आगे आया और ये रो रहा था कि मुझे हैरानी हो रही कि मैंने कभी किसी को बताया नहीं, मैं आज भाग के चर्च में आया, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता है। और परमेश्वर, बाइबल कहती है वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर, और परमेश्वर को मालूम था कि इस व्यक्ति को डिलीवरेंस चाहिए। ये पॉसिबल है, ये मिरेकल्स, ये हीलिंग्स, ये पॉसिबल है। यीशु मसीह इसे पॉसिबल कर सकता है अगर आप उसके साथ हैं, अगर आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो पाप हमें अलग करता है, डर हमें अलग करता है, दिलेरी के साथ परमेश्वर के वचन का अंगीकार ना करना, लोगों के सामने डरते रहना हमें परमेश्वर की ग्रेस से अलग करता है, हमें बढ़ने नहीं देता। जब आप इस वचन के साथ अटैच हो गए, अपनी लाइफ आपने परमेश्वर को दे दी, उसे मालूम है आपका बेस्ट फ्यूचर आप उसको कैसे क्रिएट करना है। आपको लगता है मुझे अगर मैं ऐसा अंगीकार करूंगा मेरा ये लाइफ ना ख़त्म हो जाए, मेरी नौकरी खतरे में ना आ जाए, सोशल लाइफ पे ना फ़र्क पड़े, लेकिन वो सब चीज़ें आपको शैतान बोल रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपको अपने पास बुलाया तो उसने आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए बुलाया। उसने आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, आपको ऑनर देने के लिए बुलाया। वो आज भी अपने वचनों का परमेश्वर है। उसका वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार को दिखाऊंगा। अगर आप इस पे क्लेम करेंगे, कोई दुनिया की ताकत आपको टाइम से पहले नहीं लेके जा सकती, लेकिन अगर आप अपने आप को शैतान के हाथों में देंगे, वो करेंगे जो बाइबल के खिलाफ है, तो आप शैतान को मौका देंगे वो आपकी लाइफ में काम करें। अब आपको ये देखना है कि मुझे वर्ड पे चलना है, वचन जो कहता है उस पे कॉन्सेंट्रेशन करना है, या दुनिया जो कहती है मुझे उस पे चलना है। मैं एक्साइटेड हूँ जो परमेश्वर हमारे बीच में जो कर रहा है अभी, और मेरा ये बिलीव है, मेरा ये फेथ है, जिस तरह मैं जा रहा हूँ खुदावंद ने जो लोग मुझे दिए वो उसी तरह से बरकत और आशीष को पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। वेरी सून, बहुत जल्दी आपकी पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट इकट्ठी की जाएंगी, उनके लिए प्रार्थना होगी, उनके लिए आपकी अगुवाई होगी। मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें ऑन द वे हैं। प्रार्थना में रखो मुझे, सिस्टम को, सब चीज़ें परमेश्वर अपने विज़न को पूरा करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से